हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने 3.1 एक्सरसाइज में एंगल, डिग्री एंगल, रेडियन एंगल, उन दोनों में रिलेशन पढ़ा और एक रेडियन क्या होता है इसकी वैल्यू पढ़ी। अब आपने यहाँ पढ़ना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमने 10th क्लास में, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो सीखा वो एक्यूट एंगल के लिए सीखा। रीजन, हम वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी वहां बात आती थी, आप 10th क्लास में जब भी बात आती थी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट होता था। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता था और रेस्ट जो एंगल बचते थे आपके ये दो एंगल, ये क्या होते थे? एक्यूट एंगल। तो हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी है वो एक लिमिटेड में पढ़ी है एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट एंगल मींस हमारा जो थीटा होता था वो लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। हमने जो यहाँ पे एंगल पढ़ा था 10th क्लास में, वो हमारे एंगल क्या थे? एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इससे आगे जाना है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में, 9th क्लासेस में या और भी प्रीवियस क्लासेस में एंगल्स के बारे में पढ़ा। वहां क्या था? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स वहां पढ़े थे आपने। तो उस एंगल्स के अब यहाँ पे जो हमने 10th क्लास में, अब वो चीज हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो जो एंगल हमने पढ़ा था वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे पढ़ा था। राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे जो ट्रायंगल अब हमने जो पढ़ना है वो एक सर्कुलर एंगल के बेस पे पढ़ना है, रेडियन फॉर्म में पढ़ना है। 10th क्लास में क्या पढ़ा? डिग्री एंगल। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेडियन एंगल्स। और 10th क्लास में आपने एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा। अब यहाँ हम ऑब्ट्यूस एंगल, कंप्लीट एंगल, उससे भी बड़े बड़े एंगल्स के बारे में हमने यहाँ पढ़ना है। क्लियर? जैसे 360 से जो ज्यादा हो जाएगा, जैसे हो गया आपका 1000 एंगल, उसकी वैल्यू निकालना। जैसे आपने क्या किया? sin 30 की वैल्यू सीखा, sin 0 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू। अब हमने क्या सीखना है? ऐसे बहुत से डिफरेंट एंगल हैं, जो और भी बड़े बड़े एंगल हैं, उनकी वैल्यूज कैसे हम फाइंड करना वो सीखना है। उसके लिए हमें यहाँ क्या जरूरत है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है। हमने जो सर्कुलर एंगल पढ़ा था, अभी आपने रेडियन जब पढ़ा था, रेडियन में हमने एक सर्कल जनरेट किया था। सर्कल जनरेट करके हमने एक रेडियन की वैल्यू निकाली थी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, उस सर्कल को, सपोज हमने एक सर्कुलर एंगल हो गया, ये हमारा एक सर्कल को अगर हम जनरेट कर दें तो इसको हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देना है। क्लियर? किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा और आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर? देन आपने अब यहाँ क्या सीखना है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखना है ASTC। इसका मतलब क्या है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसको हम ऐसे जनरल फॉर्म में याद कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर? क्योंकि आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आप क्या करते हैं, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे, अब इसका सिंबल क्या है? इट मींस है, ए का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑल प्लस। ऑल प्लस मींस ट्रिग्नोमेट्रिक के कौन से फंक्शन होते हैं? sin cos tan cos x cot। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसमें क्या होगा? ये सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? साइन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? tan पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? cos पॉजिटिव। अब आप यहाँ देख रहे हो साइन पॉजिटिव है, तो आपने 10th क्लास में साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कोसेकेंट x। इट मींस कोसेकेंट भी क्या होगा? यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, तो उसमें से क्या होगा? साइन एंड उसका रेसिप्रोकल दोनों क्या होगा? साइन एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। और यहाँ tan है तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? cot। cot भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? और यहाँ पे cos है, cos का रेसिप्रोकल क्या है? सेकेंड, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो ऑल प्लस। ऑल प्लस मींस यहाँ पे ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस एंड टैन। इसमें जो थीटा होंगे वो क्या होंगे? ये प्लस में होंगे। अब यहाँ पे ये प्लस हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मैंने लिखा था साइन प्लस। साइन प्लस मींस आपने क्या लिखना है? पहले साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो मैं आपने अभी मैंने बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, बट यहाँ पे हमने क्या करना है? 3 रेशियो दिखाने हैं। रीजन, उनके रेसी, अगर वो प्लस है तो उसका रेसिप्रोकल भी प्लस में होगा। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और ये क्या है? आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पे फिर देन हमने क्या लिखना है? साइन थीटा, ये लिख दिया कॉस थीटा, और ये आपका लिख दिया टैन थीटा। तो यहाँ पे AST, टी मींस टैन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो आपने लिखना है यहाँ पे साइन थीटा, और ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये आपका हो गया टैन थीटा। तो ये इसमें क्या था? ASTC मींस ये पॉजिटिव, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर? अब ये तो आपको लर्न हो गया, आपको ये क्या नाम है? पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपने जो एंगल्स आपने 10th क्लास में पढ़े थे वो ऐसे जनरेट होता था। ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, आपके 90 का पढ़ लिया। अब ये 90 से ग्रेटर एंगल हमने पढ़ना है। कितना? 90 से ग्रेटर।
ये रिवॉल्व हो गया, 1 राउंड्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये कितने का एंगल हो गया टोटल 360। अब यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे हम उसको लिखते हैं 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना। अब ये एंटी क्लॉकवाइज चला तो यहाँ पे कितना हो गया π/2, यहाँ पे कितना हो गया पाई 180 और यहाँ पे कितना हो गया 3π/2। क्लियर। तो और यहाँ पे जब कंप्लीट होगा तो कितना हो जाएगा, पहले 0 से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2π। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। पहले यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया π/2, यहाँ कितना हो गया पाई, यहाँ कितना हो गया 3π/2, अब यहाँ कितना हो गया 2π। अब आप सोचोगे ये प्लस माइनस का यूज कैसे है, तो देखिए आपको ये प्लस माइनस अगर पहले से अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर सके आपको बाकी चीजें कैसे आएंगी। तो जैसे अब मैं यहाँ से स्टार्ट करना, इस क्वाड्रेंट को हम क्या बोलेंगे, इस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे, तो इस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे जो एंगल 90 से लेस होंगे, मींस उसको हम क्या बोलेंगे 90 माइनस थीटा। इसके बारे में तो आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में, 90 माइनस थीटा पढ़ा था आपने। अब इसके बाद इसमें और कौन सा एंगल आएगा, जो एंगल एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, मींस यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये राउंड ऐसे कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, कंप्लीट होने के बाद देन अगेन चल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे 360 प्लस थीटा, मींस 360 एक राउंड कंप्लीट हो गया 360 हो गया और उससे प्लस, तो यहाँ पे और कौन सा एंगल आएगा 360 प्लस थीटा वाले एंगल इसमें आएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब आपने ऐसे इसमें लिखना है, इसमें कौन से एंगल आएंगे जो 90 प्लस होंगे, कौन से होंगे 90 प्लस, और दूसरे कौन से आएंगे जो 180 लेस होंगे, 180 से लेस। तो यहाँ देखिए ये 180 है, 180 से लेस, तो इसको बोलेंगे 180 माइनस थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब आपके इस क्वाड्रेंट की बात आती है, इस क्वाड्रेंट में कौन से आएंगे, इस क्वाड्रेंट में आएंगे 180 प्लस थीटा और इस और कौन से आएंगे 270 माइनस थीटा। कौन सा आएगा 270 माइनस थीटा। कैसे, यहाँ पे कौन से एंगल आएंगे जो 180 प्लस होंगे, जैसे 181 एंगल इस क्वाड्रेंट में आएगा। कहां में आएंगे 270 तक एंगल है, ये देखिए आपका 270, इसका मतलब क्या है 270 है, तो ये एंगल 180 और ये 270 मींस 180 से प्लस और 270 से माइनस, ये एंगल जो होंगे वो इसके बिटवीन में इस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इस क्वाड्रेंट में कौन से आएंगे बात ही बात, तो 270 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट से और आगे चले और इसमें कौन से आएंगे 360 माइनस थीटा, 360 ये कंप्लीट हुआ तो उससे पहले वाले एंगल और 270 प्लस वाले एंगल वो सारे इसी में इस क्वाड्रेंट में आएंगे। अब ये हमने तो डिग्री फॉर्म में लिख दी, ये सारी वैल्यू क्या लिखी डिग्री फॉर्म में लिख दी आपको, जितनी वैल्यू मैंने लिखी किस फॉर्म में डिग्री फॉर्म में। इसको पहले अब हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे। रेडियन फॉर्म में क्या लिखेंगे आप भी जानते हो, 90 को क्या लिखेंगे π/2 माइनस थीटा और 360 को क्या लिखेंगे 2π प्लस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे 90 प्लस को क्या लिखेंगे हम π/2 प्लस थीटा। क्लियर। और 180 को क्या लिखेंगे पाई माइनस थीटा, 180 को पाई लिख दिया और माइनस थीटा हो गया। अब इसको 180 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे पाई प्लस थीटा। 270 मींस 3π/2 तो लिखेंगे 3π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा। क्लियर। अब आपको ये क्लियर हो गया किस क्वाड्रेंट है वो क्या बोलेंगे। अब आपके कहने अब इस प्लस माइनस की जरूरत अब पड़ेगी जब हम फार्मूला जनरेट करेंगे। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में आपने पढ़ा sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया cos थीटा के इक्वल। क्लियर। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया sin थीटा के इक्वल। तो आपने जो भी पढ़ा था तो वो क्या था सारे कॉस्टिंग में सारे फॉर्मूले आपको बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, और सारे ही फॉर्मूले आपने अच्छे से नोट कर लेना, और उसको नोट करने के बाद आप इसके बेस पे मैं 2-4 सम कराऊंगा और रेस्ट सम आप उस पे सिंपलीफाई कर लेना। क्लियर। तो आप ये देखिए यहाँ पे 2π माइनस थीटा हो गया। कौन सा हो गया 2π माइनस थीटा। ये सारे रेडियन में एंगल हो गए। अब रेडियन में एंगल आने के बाद ये आप अच्छे से नोट करना, इसके बाद ही आपको ये जो फॉर्मूला बनेगा, जब तक आपको ये साइन नहीं नजर आता, जब तक आपको ये साइन नहीं पता चलेगा तब तक आप कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो मैं 10th क्लास की बात कर रहा था, 10th क्लास में हमने 90 माइनस थीटा वाले सारे फॉर्मूले पढ़े। अब उसमें 90 माइनस, अब 90 से हमें अब चलना है तो कैसे होगा देखिए। आपने जब भी किसी भी एंगल में 90 आएगा तो साइन किस में चेंज होगा कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा tan में। तो देखिए साइन इंटरचेंज आपस में ये इंटरचेंज होते हैं cos थीटा में, और tan थीटा किस में चेंज होता है cot थीटा में, और कोसेकेंट थीटा किस में चेंज होता है कोसेकेंट थीटा। इंटरचेंज जो हो रहे हैं ये सेकेंट थीटा में होता है।
अब ये कब होता है, कंडीशन उसकी क्या है कि ये कब होगा आपका सीकेंट थीटा इसमें कन्वर्ट, जब आपका एंगल 90, जैसे कोई भी एंगल हमने लिखा 90 प्लस तो उसका मतलब है साइन कॉस में चेंज होगा, या कॉस 90 प्लस तो वो साइन में आंसर देगा। क्लियर? tan कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट tan में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट में चेंज। कब? जब आपके जो आप एंगल बनाने जा रहे हैं उस एंगल में 90 और 270 होगा। जब आपका ये n पाई बाई 2 है, क्या है n पाई बाई 2, ये n ही जो n अगर n जो आपका n है ये जब ऑड नंबर कंटेन करेगा मींस इसकी वैल्यू n ऑड नंबर यानी n की हम ऑड नंबर पुट कर दें तो जो वैल्यू आएगी उसमें क्या होगा साइन 90 में ये आपस में इंटरचेंज होंगे। क्लियर? तो यहाँ n की वैल्यू जब ऑड आएगी मैं करके दिखा देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 मैंने बताया था ना, जब भी पाई बाई 2 आएगा तो देखिए ऐसे साइन 90 माइनस लिखते तो क्या आता था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आता था। तो क्या हुआ, पाई बाई 2 था इसलिए चेंज हो गया। अब मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2, तो आप देखिए इसके साथ जो n की वैल्यू थी, n की वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है। इट मींस साइन 90 प्लस थीटा लिखूं या यहाँ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखूं या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखूं, आंसर इधर कॉस में ही आएगा। क्लियर? अभी मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा ही क्लियर होगा और अच्छे से आ जाएगा। जैसा कि मैंने ये आपको अब ये क्वाड्रेंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब क्वाड्रेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का रीजन क्या, अब यहाँ हम फॉर्मूला जो हमने प्लस माइनस बताया था उसके अकॉर्डिंग एक बार और देख लेते हैं। ऑल प्लस साइन प्लस tan प्लस कॉस प्लस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर? इस शॉर्ट फॉर्म से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन प्लस कॉस प्लस tan प्लस, जैसा कि मैंने भी आपको पहले ही बताया कि जो प्लस होंगे मींस साइन अगर प्लस में है तो उसका रेसिप्रोकल भी प्लस में होगा। ऐसे यहाँ पे ये नेगेटिव साइन मींस s में s फॉर साइन, यहाँ c फॉर कॉस और t tan के लिए हमने इसको यूज किया, शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जिससे हमारी थोड़ा स्पेस कम लगे। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे ये 90 माइनस से, हम 90 माइनस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या था, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये कितना था आपका 2 पाई प्लस थीटा, दो होते थे इसमें तो हमने पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे वाले जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको लिख लेना है, यहाँ लिख लेना है आपने साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या लिख लेना है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसके बाद हमने साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेकेंड पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लियर? अब ये आपका सम हो गया। इस सम के बाद आपने क्या करना है, अब आपको ये पहले बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, प्लस में आती है, मींस इसका जो आंसर आएगा वो सारा पॉजिटिव आएगा। और 90 में क्या होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन थीटा में, tan किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में, कॉट किस में चेंज होता है, tan थीटा में। क्लियर? कोसेकेंट किस में चेंज होता है, सेकेंट थीटा में, और सेकेंट किस में चेंज होता है, कोसेकेंट थीटा में। क्लियर? अब कैसे हमें पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सो हमने क्या करना है, पॉजिटिव कर देना। क्लियर? अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये तो आपके हो गई पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा दो है ना, एक पाई बाई 2 माइनस थीटा वाले एंगल आते हैं और एक 2 पाई प्लस थीटा वाले आते हैं। अब वो भी हमने इसी टाइम सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे लिखना है हमने साइन 2 पाई प्लस थीटा, क्या लिखना है, साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा, देन कोसेकेंट 2 पाई प्लस थीटा, सेकेंड 2 पाई प्लस थीटा, और कॉट 2 पाई प्लस थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब देखिए आपने जैसे मैंने बताया कि आपका जो पाई बाई 2 का ऑड नंबर्स बताया था ना, n पाई बाई 2, ये आपका n पाई बाई 2, तो यहाँ अगर n ऑड होगा, यही n की वैल्यू अगर ऑड वैल्यू कोई होगी तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट tan में हो जाएगा, कोसेकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगा, सीकेंट कोसेकेंट में चेंज हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर है तो नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे 2 पाई है। अब इसको आप कहोगे सर यहाँ तो पाई है और यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपने पुट किया 4, कितना पुट किया,
4 पुट कर दीजिए इनकी वैल्यू, कि कितना हो जाएगा 2 पाई। अब आपने जो 4 पुट किया है अब तक क्या है इवन, इट मींस इवन में क्या होगा नो चेंज होगा, मींस साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, tan tan में रहेगा, बस हमारा आंसर पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। तो 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में है, सो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएगी सारी क्या आएगी पॉजिटिव, तो sin 2 पाई ये हो जाएगा आपका sin थीटा, cos 2 पाई cos थीटा, tan 2 पाई ये हो जाएगा tan थीटा, कोसेकेंट 2 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोसेकेंट थीटा के इक्वल, ठीक है। सीकेंट ये वैसे ही रहेगा सीकेंट थीटा, और ये कितना हो जाएगा cot थीटा, क्लियर। अब यहाँ पे हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, 90 से प्लस एंड 180 से लेस, मींस पाई बाई पाई माइनस थीटा, दो वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी से बना रखा हुआ, बस आपको साइन मुझे समझाना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा में सभी माइनस वाले थे, सारे प्लस वाले हो गए। हमें भी पता है साइन कॉस में चेंज होगा, सो मैंने पहले से ही ऑलरेडी चेंज कर दिया आपके लिए। कॉट tan में चेंज कर दिया, सीकेंट कोसेकेंट में, कोसेकेंट सीकेंट में, tan कॉट में, कॉस साइन में, क्लियर। ऐसे आपने इसमें पाई बाई 2 पाई माइनस में आप भी जानते हो पाई में नो चेंज होगा, सो पाई ओनली पाई बाई 2 में चेंज होता है, तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, tan tan में। अब लेकिन यहाँ पे सब कुछ तो हो गया, ये तो बड़ा इजी है। अब आपका देखना है यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, क्या है साइन पॉजिटिव है, तो साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा कॉस थीटा के इक्वल, तो प्लस कॉस थीटा आ गया, मींस यहाँ पे प्लस आएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन सा है कोसेकेंट, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, रेस्ट क्या आएंगे नेगेटिव, तो आपने बाकी सभी में माइनस लगा देना। बात समझ में आ गई, क्या है साइन के आगे मैंने क्या लिखा पॉजिटिव, मींस साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा कॉस थीटा के, प्लस कॉस थीटा के इक्वल होगा, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के। अब हमें कैसे पता चला माइनस होगा, देखिए कॉस है, कॉस यहाँ क्या है नेगेटिव, अब कॉस का रेसिप्रोकल देखिए सीकेंट, तो ये भी नेगेटिव, tan नेगेटिव, tan 90 प्लस थीटा नेगेटिव हो गया, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, क्लियर। अब आपने आना है पाई बाई पाई माइनस थीटा पे, पाई माइनस थीटा पे अगेन वही चीज, साइन प्लस में तो ये प्लस में है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोसेकेंट भी प्लस में, रेस्ट क्या है माइनस में, सारे क्या होंगे माइनस में। अब आपका मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है पाई बाई 2 प्लस थीटा, मींस ये आपका 180 था, यहाँ से थोड़ा कितना एंगल बना देखिए, ये एंगल पहले 0 था, 0 से 90 हो गया, 90 से 180, अब 180 प्लस एंड ये क्या है यहाँ पे, अब यहाँ ये एंगल हो जाएगा 270 का, ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया 270। अब आपका 180 प्लस इसमें और 270 माइनस इसमें, इसके बिटवीन में ही वो एंगल आएंगे जो 270 से लेस होंगे और 180 से ग्रेटर होंगे, तो मींस पाई बाई 2 पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो हमने क्या करना उसके रिलेटेड फार्मूले बनाने, तो हमें पता है सारे प्लस वाले लिख लिए, और पाई में चेंज नहीं होता, सो साइन कॉस tan कोसेक से कॉट लिख लिया, क्लियर। अब हमने साइन देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव को लीजिए, नेगेटिव को नहीं, पहले पॉजिटिव को लिखना है, तो tan, तो आपका tan पाई बाई प्लस थीटा ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा तो पॉजिटिव वैसे ही रहेगा, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, कॉट भी क्या होगा एस रहेगा, और रेस्ट क्या हो गए माइनस, तो हमने सभी में माइनस लगा दिया। ये आपको जो प्लस माइनस वाले साइन है ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, जैसे अपना नेम इंसान को याद होता है वैसे आपको ये फॉर्मूले जब तक लर्न नहीं होंगे आप प्रॉपर सम को नहीं लगा सकते, और आपको ये अगर फॉर्मूले लर्न हो गए तो आप कोई भी सम इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर लोगे। अब आता है ये 3 पाई बाई 2 की वैल्यू, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा में क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा में क्या होता है साइन कॉस में चेंज होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लेना है इसको, मैंने इसको लिखना है, मैंने इसको क्या लिखना है कॉस थीटा, यहाँ क्या लिख लेना है साइन थीटा, ये तो आपको पता ही है 10th में भी आपने किया था, बस यहाँ पे क्या याद रखना है जिसमें पाई बाई 2, यहाँ देखिए पाई बाई 2 आ गया, 3 पाई बाई 2, 3 क्या है ऑड नंबर है, इट मींस क्या है पाई बाई 2, जब भी आएगा पाई बाई 2 में ये चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कोसेकेंट सीकेंट थीटा, सीकेंट कोसेकेंट थीटा एंड कॉट tan थीटा, और जो साइन लगेगा वो क्वाड्रेंट को देख के लगेगा। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से tan पॉजिटिव होगा तो tan का आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा, tan का रेसिप्रोकल cot ये भी पॉजिटिव आएगा, रेस्ट क्या आएंगे नेगेटिव, तो मैंने बाकी को मैंने क्या किया माइनस का साइन लगा लिया, क्लियर। तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा,
और आपका कोसिकेंट 3π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा नेगेटिव का, और सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सीकेंट थीटा। क्लियर? तो ये आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बहुत इजीली लर्न करना है और बहुत अच्छे से करना है। अब आपको आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा आपका 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा, दो आते हैं ये, तो 3π/2 प्लस थीटा मैंने यहाँ लिखा है। तो पहले यहाँ पे आपने देखना है कॉस प्लस में है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट भी प्लस में होगा, तो आपने ये सारे वैल्यू पहले लिखना है, साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, सारी वैल्यू मैंने लिख ली। अब आपको मैंने बताया था पहले आपने पॉजिटिव वाले पे अटैक करना है, पॉजिटिव आपका क्या है, कॉस है, तो cos 3π/2 प्लस थीटा ये पॉजिटिव होगा, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये साइन cos में क्यों हो गया, 3π/2 है, तो मैंने बताया था 3π/2 में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब आपने देखना है कि यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, माइनस में है, अब साइन माइनस में है और tan, तो साइन का ये वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, tan का ये भी नेगेटिव, कोसिकेंट का ये भी नेगेटिव और कॉट का ये भी नेगेटिव। tan अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो बात होगी 3π/2 प्लस थीटा के लिए। अब आते हैं हम 2π माइनस थीटा पे, सेम वही चीज, आपका cos प्लस में है मींस ये प्लस में होगा, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट 2π प्लस थीटा कोसिकेंट थीटा ये भी पॉजिटिव होगा, और रेस्ट क्या होंगे, नेगेटिव। तो हमने बाकी जितने हैं उनके आगे माइनस लगा देना है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि sin 2, अब यहाँ से आपको जब ये इजीली लर्न हो जाएगा तो आप कोई भी क्वाड्रेंट का बता सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे हम नेगेटिव एंगल की बात करेंगे। नेगेटिव एंगल कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करें। नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्यों काउंट होगा ये भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पे पहले एंगल देख लेते हैं वो नेगेटिव एंगल होता है कैसे। साइन माइनस थीटा, यहाँ पे देख लो आप माइनस थीटा, ये एंगल क्या नेगेटिव है। ऐसे कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कोसेकेंट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। इसमें इसका जो साइन डिपेंड करता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के 2π माइनस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, 2π माइनस थीटा। ठीक है, अब वो क्यों करता है पहले देखते हैं हम। ये देखिए, आप जब भी कोई पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं, पॉजिटिव एंगल ऐसे है, पॉजिटिव एंगल बनता है तो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो आपका क्या हो जाता है, जब मैंने एंगल की डेफिनेशन आपको बताई थी तो वहां बताया था आपको ये पॉजिटिव एंगल, ये आपका प्लस का थीटा हो गया। अब यही डायरेक्शन जब क्लॉकवाइज इस साइड आ जाएगा तो ये क्या होगा, आपका नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव एंगल, सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल जो बन रहे हैं ये इसीलिए आपको ये इस क्वाड्रेंट में लिया जाता है। ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका, ये माइनस थीटा और ये क्या होगा, ये प्लस थीटा ऊपर साइड, एंड जब यहाँ से एक्स एक्सिस से ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो पॉजिटिव एंगल बनेंगे। अब यही क्लॉकवाइज जब चलेगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब और चीज देखना है, इसके पहले साइन हम लगा लेते हैं, उसके बाद इसके बेस पे हर जो भी आपके एक्सरसाइज है उस बेस पे मैंने एक एक सम आपको करवा देना है, जिससे आपको सारे सम सिंपल से लगेंगे और उसकी वजह से आप कोई भी सम कर सकते हो। बट उसके लिए आपको मैंने बताया, आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। चलिए देखते हैं, आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, cos प्लस में था, मींस ये वैल्यू प्लस में आएगी और सीकेंट का भी माइनस थीटा ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और रेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्लियर, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, सीकेंट माइनस थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा, और रेस्ट क्या होंगे, माइनस में ही रह जाएंगे। जैसे कि मैं यहां लिख दूं cos माइनस 150 देन इक्वल टू cos 150, और cos 150 की वैल्यू, cos 150 की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, बट यहीं पे आ जाए आपका sin माइनस 30, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस sin 30। आपने sin 30 वैल्यू लगा दी, उसके आगे माइनस लगा दिया, तो वो उसकी उतनी ही वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, अब आपको एक्सरसाइज 3.2 के मैं कुछ सम करवा रहा हूं, जिसमें आपका मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका, cot x इक्वल टू 3/4, cot x इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3/4। x लाइज इन किस क्वाड्रेंट में गिवन है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मींस आपका ये तो क्वाड्रेंट आपका ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट पे है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, ये अपने 6 रेशियोज के बारे में पढ़ना है, तो ये इसमें कौन सा नेगेटिव है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मींस tan पॉजिटिव, तो आपने यहाँ मैं आपके
इजी हो जाए जिससे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे साइन के साथ लिख दिया मैंने। मीन्स आपका ASTC मीन्स यहाँ tan पॉजिटिव होगा और रेस्ट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये माइनस साइन माइनस में होगा, कॉस उनके रेसिप्रोकल भी माइनस में होंगे। अब हम यहाँ पे सम करते हैं, तो cot x इक्वल टू, अब cot x से हम क्या निकाल सकते हैं, पहले tan निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से हम जो हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, हम लिखेंगे tan x इक्वल 1/cot x। सिंपल सा फॉर्मूला है। हमने क्या करना है, यहाँ पे cot x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, और ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/3 किसकी वैल्यू आ गई, tan x की। ये क्लियर हो गया आपको। अब आपके पास cot x की वैल्यू आ गई, tan x की वैल्यू आ गई। अब आपके पास बचे कितने, आपके टोटल 6 रेशियोज थे, sin cos tan cos x cot, और आपने करना क्या है, यहाँ पे tan और cot का तो आ ही गया। अब आप देखिए tan का या cot का किसी के साथ रिलेशन होगा, तो आई थिंक आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा था secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहां से आपके secant स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये भी आपने पढ़ा था। आप ये याद रखिएगा, अगर आपको +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक में सॉलिड होना है तो आपको 10th के सारे फॉर्मूले इजीली लर्न होने चाहिए, और इतना इजी होना चाहिए जैसे कि 2 2 4। यहां से क्या लिखेंगे हम, secant x इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, tan x की। 1 प्लस tan स्क्वायर x मींस जो tan x की वैल्यू होगी इसका स्क्वायर होगा, 4/3 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, 9। ये क्या हो जाएगा आपका, इसको सिंपलीफाई में करूं तो 1 प्लस 16/9। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। यहां से हो जाएगा secant x की वैल्यू। अब ये सिंपलीफाई होगा तो कितना हो जाएगा, 25/9। कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट में 25/9। इसको हम लिखेंगे तो आएगा प्लस माइनस 5/3। कितना आ गया, प्लस माइनस 5/3। अब यहां से आ गया प्लस माइनस 5/3, तो इसका मतलब क्या हो गया, secant की वैल्यू, अब यहां हमने लेना साइन को ध्यान देना, प्लस माइनस आ गया, तो प्लस माइनस आया तो आप देखिए secant मींस cos का रेसिप्रोकल, तो cos नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। इट मींस यहां पे जो वैल्यू लेंगे हम secant x की वैल्यू लेंगे, secant x इक्वल -5/3। तो आपकी secant x की वैल्यू आएगी, तो उसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, cos की वैल्यू। अब secant x आपका कितना आ गया, -5/3। secant कितना आ गया, -5/3। तो आप लिखोगे cos x इक्वल 1/secant x। कितना, secant x 1/secant x की वैल्यू -5/3, रेसिप्रोकल होगा -3/5। जो आपका नेगेटिव है, जो माइनस का साइन है, वो आपका क्या न्यूमरेटर के साथ कर देंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आपके पास अगर ये साइन की वैल्यू, cos की वैल्यू आ गई, तो आप इजीली साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है और जो हर एक बच्चे को लर्न होता है। हर एक बच्चे को 10th क्लास में ही लर्न हो जाता है, बहुत इजी फॉर्मूला। वहां से क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहां से sin x की वैल्यू क्या होगी, sin x इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर x। क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब आपने यहां वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस cos की वैल्यू कितनी है आपकी, -3/, तो हमने लिखा -3/5। ये तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्या करोगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए 3 3 9 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा 25। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25। ये आ जाएगा आपका 16/25 किसमें, अंडर रूट में। तो यहां से sin x की वैल्यू क्या आ गई, अब वो अंडर रूट के बाहर आएगा, तो sin x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 16 का अंडर रूट 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5। बट यहां पे आपने लेना क्या है, साइन क्या है, नेगेटिव, सो हमने लेना है यहाँ पे sin x इक्वल टू -4/5। रीजन देना है बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब आपके पास sin x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, sin x की वैल्यू आ गई, तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोसिकेंट x की। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट x इक्वल 1/sin x। कोसिकेंट x इक्वल टू 1/sin x। 1 sin की वैल्यू कितनी है, -4/5, तो ये रेसिप्रोकल होगा -5/4।
अब आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें वो सारे क्वाड्रेंट याद होने चाहिए। तो अभी क्वाड्रेंट का यूज कैसे होगा वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 765 को ऐसा कुछ लिखना है जिससे वो क्या हो, किसी क्वाड्रेंट के अंडर में आ जाए। ठीक है, जैसे अभी हमें डायरेक्ट नहीं पता ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो मैंने क्या लिख लेना है इसको, साइन। अब आप देख रहे हो, अब देख सकते हैं 360 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, तो 720 जो इसके आसपास आ गया। ठीक है, 765 है, 720 हो गया। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 360, 2 मल्टीप्लाई 360 मींस 360 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। और 720 में कितना ऐड कर दें, 45 ऐड कर दें, तो हमारा कितना हो जाएगा, 765। तो हमने यहाँ लिख लिया 45। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 पाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई 360। तो आपने 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका 2 यहाँ हो गया। 2 बस ये बता रहा है कि आपका जो कंप्लीट राउंड है मींस 360 वन टाइम कंप्लीट हुआ, सेकंड टाइम कंप्लीट हुआ, और थर्ड टाइम ये प्लस में जा रहा है। मींस थर्ड टाइम जो स्टार्ट हुआ तो ये प्लस 45 इसी के अंडर में आ रहा है। तो आपका 360 प्लस थीटा, 360 आपने यहाँ देखना है 360 प्लस थीटा। क्या देखना है, 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा मींस 2 पाई, 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां से 360 प्लस थीटा आपको भी पता है, साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ऐसे आपका ये कितना आ जाएगा, साइन 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45। अब 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू आपके लिए बहुत इजी है, 1/√2। सो ये किसकी वैल्यू होगी, साइन 765 की वैल्यू आ गई आपकी ये। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब आपको फाइंड करना है कोसिकेंट -1410 डिग्री की वैल्यू। क्लियर? आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे लिए ये पहले हमें क्या करना है, पहले माइनस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप नो दैट कोसिकेंट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा होता है। मैंने पहले माइनस को क्या किया, माइनस के एंगल को सॉल्व कर लिया। ये माइनस क्या है, फोर्थ, माइनस के एंगल में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए एस टी सी, कॉस प्लस में होता है। इट मींस कॉस का रेसिप्रोकल कोसाइन सेकंड प्लस में, रेस्ट सारे नेगेटिव में, तो ये माइनस में हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई। क्लियर? तो यहां से हम लिख सकते हैं कोसिकेंट -1410 डिग्री इक्वल माइनस कोसिकेंट 1410। ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि हमारा ये माइनस, पहले माइनस की प्रॉब्लम होती थी, माइनस हटा दिया। अब आपने क्या करना है, 1410 मींस 1410 को कुछ नियरेस्ट लाके, जैसे हमने वहां 360 में कन्वर्ट किया था वैसे यहां भी करेंगे। हमने लिख सकते हैं यहाँ पे कोसिकेंट 1410 इक्वल माइनस कोसिकेंट, अब देखिए आपने 360 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कितने इक्वल आएगा, 360 का 720 आएगा। और 720 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 360 का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, और इसका जब 2 टाइम किया तो कितना आ जाएगा, ये इतना आ गया। और इसका 2 टाइम और मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1440। ठीक है, 1440 ये आपका ज्यादा हो गया। तो आपने क्या लिखना है, 4 मल्टीप्लाई 360 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है, और 720 का 2 टाइम्स, तो टोटल कितना हो गया, 360 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। आपको चेक करना है तो 360 का 4 टाइम कर लो, 6 4 जा 24, 2 4 3 12 एंड 14, और एक 0 आ जाएगा 360। इट मींस 360, तो यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 360। अब आपने जब 4 मल्टीप्लाई 360 किया तो आपका कितना है, 1440 आया। अब आपको चाहिए कितना, 10, तो यहाँ इट मींस क्या है, ये 30 डिग्री एक्स्ट्रा है, तो आपने यहाँ 30 माइनस कर देना है। ये तो बात क्लियर होगी आपकी। अब आपने क्या लिखना है, मैंने बताया था आपको, आपने देखना है यहाँ पहले लगा लिया माइनस, फिर हमने लिख लिया कोसिकेंट। अब मुझे कैसे पता लगा, मुझे पता है यहाँ पे π/2 है नहीं, π/2 नहीं है, तो इसमें इट मींस जो कोसिकेंट का आंसर आएगा वो कोसेक के फॉर्म में आएगा। अब आपने देखना क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आएगा, कैसा आएगा वो। ये तो माइनस हो गया किसकी वजह से, एक तो माइनस हो गया, ये माइनस ऑलरेडी पहले से लगा था। अब अगला देखना उसका माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में है, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा।
जिसको हम क्या बोलते थे 2 पाई माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है माइनस में, इट मींस ये माइनस में आंसर आएगा। ये तो बाहर का माइनस हो गया कोसेकेंट। अब यहाँ पे कोसेकेंट 360 माइनस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता था कोसेकेंट थीटा थे, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। रीजन क्या होगा बिकॉज कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेकेंट थीटा। क्लियर, कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेकेंट थीटा। अब आपने क्या करना माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया कोसेकेंट 30 डिग्री। और कोसेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 2। कैसे पता चलेगा हमें sin 30 की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो इजीली आप उसको क्या करो उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये जाएगा 2 आंसर। अब आप यहाँ देख रहे हो tan 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू फाइंड करनी। ये हमारा क्या है रेडियल मेजर, वो अभी क्या था डिग्री मेजर में। तो रेडियल मेजर में इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड है, ये उससे भी ज्यादा इजी है। तो आपने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ तो tan लिखना है। अब tan 19 जो पाई प्लस थीटा पाई अपॉन 3 है वो किसके फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। तो मेरा मानना क्या है आपने यहाँ देखना है 19 पाई इस सम के लिए है, सभी सम के लिए वैसे काम करता है ये पाई अपॉन 3 है आपका क्या है पाई अपॉन 3। मैंने यहाँ लिख लिया पाई अपॉन 3, मैंने प्लस डाल लिया, आप प्लस भी डाल सकते हैं नेगेटिव का भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, तो ये हो गया आपका पाई अपॉन 3। अब यहाँ पे मैंने पाई लिख दिया, क्या लिख दिया पाई लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने देखना है कि कितने पाई पे वो जाके ऐड होके ये सॉल्व होके आएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे कोई पाई नहीं लेता हूँ ओनली पाई लेता हूँ, तो 3 पाई कितना जाएगा 3 पाई प्लस पाई अपॉन 3। इसको सॉल्व करूंगा कितना आएगा 4 पाई अपॉन 3, जो हमारे 19 अपॉन पाई बाई 3 से बहुत ही छोटा है। सो हमने यहाँ क्या करना है 2 लिख दिया। अब 3 2 जा 6 पाई एंड 7 पाई हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 6 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई एंड 1 पाई 7 पाई, जो हमारे 19 से और भी ये भी छोटा है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लेना है जिससे ऐड करने पे हमारा क्या हो जाए 19 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 6 ले लूं, तो 6 3 जा 18, क्या हो गया 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 प्लस 1 तो हो जाएगा 19 पाई अपॉन 3। तो इट मींस हमारा ये इसी फॉर्म में होगा। तो tan 180 प्लस थीटा पाई है ना, तो पाई ये हो गया आपका। तो यहां से हमने क्या करना है tan 180 प्लस थीटा मींस इस क्वाड्रेंट में है 180। आप 6 को नहीं देखना, आपने देखना पाई को। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC मींस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आपका जो tan होता है वो क्या था पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है इसका आंसर आएगा tan पाई बाई 3। रीजन आपका पाई में tan में रहता है, तो ये था पाई, तो हमने लिख दिया tan पाई प्लस थीटा। ये फॉर्मूला आपने बनाया था tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा मींस पाई में tan में रहता है, ये हो गया। प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव ले लिया। अब tan पाई बाई 3 का मतलब कितना होगा 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, कितनी होती है √3 मींस इसका आंसर कितना आ गया √3। तो हम लिख सकते हैं tan 19 पाई अपॉन 3 इक्वल √3। अब आपको ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये 4 टाइप के क्वेश्चन थे। तो आपका ये क्वेश्चन है sin -11 पाई अपॉन 3, 11 पाई अपॉन 3। तो मैंने पहले बताया था आपको जब भी माइनस आता तो आपने क्या करना उस माइनस को पहले रिमूव करना है। माइनस को पहले क्या करना है रिमूव करना, जैसे भी माइनस वाले एंगल को सॉल्व करते हैं। तो आपने एंगल का पढ़ा था क्या sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। इट मींस sin -11 पाई अपॉन 3 इज इक्वल माइनस sin 11 पाई अपॉन 3। ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है इसको 11 पाई अपॉन 3 जैसा आपके पिछला सम था सेम ऐसे हो गया। तो मैंने यहां लिख लिया इसको माइनस का और साइन क्या किया साइन को मैंने यहां अभी बताया था आपको, मैंने पाई बाई 3 लिख दिया। ठीक है, वैसे माइनस में भी आ जाएगा, इस बार माइनस का करके भी दिखाता हूं आपको। ये मैंने माइनस हटा दिया, क्लियर। अब मैं यहां पे पाई लगा ले रहा हूं, 3 पाई माइनस करूंगा तो 2 पाई बाई 3 मींस इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा 3 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई ओवर 3 इक्वल टू 2 पाई ओवर 3। तो ये
नहीं आना चाहिए, हमें चाहिए क्या 11। तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 11, इट मींस यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई। मैंने क्या कर दिया 4 पाई, 4 3 जा 12, 12 पाई माइनस 1 पाई इक्वल टू 11 पाई अपॉन 3। क्लियर? जैसे एलसीएम लेते हैं। अब आपने देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट की बात जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाई माइनस थीटा, मैंने बताया था, आपने यहाँ 4 को नहीं देखना, पाई माइनस थीटा, पाई हो गया माइनस हो गया थीटा, पाई माइनस थीटा मींस पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे क्या होगा? S मींस साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन ही है, तो इट मींस ये नेगेटिव तो बाहर पहले से लगा था, तो साइन 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। साइन कितना है? पाई बाई 3। अब आपने ये लगा लेना माइनस। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 3 मींस 60 और 60 की वैल्यू √3/2। तो आपका आंसर क्या आ गया? √3/2।